हाय फ्रेंड्स। सोलर इन्फो बाय जे हमारे चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक 1.5 टन का एसी जो हमें दिन में चलाना है। अगर जैसे हमारा कोई शॉप है, ऑफिस है या फिर घर में भी सिर्फ हमें दिन में यूज़ करना है कोई 1.5 टन का एसी, तो हमें कितना सोलर पैनल लगेगा, कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए और कितनी बैटरीज लेनी चाहिए, ये सब हमारी रिक्वायर्ड कितनी होगी, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, जैसे कि अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया है, आज 29 अप्रैल है और गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ता जा रहा है। आज के टेम्परेचर की बात करें तो 39 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर हो चुका है आज भी। और इस गर्मी के अंदर सभी को एसी खरीदना होता है और चलाना भी होता है। तो लेकिन एसी खरीदने से ज़्यादा एसी को चलाना काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है आज के टाइम में, क्योंकि जो बिजली के रीडिंग्स यूनिट्स है उनकी प्राइस बहुत हाई हो गई है और एसी के जो बिल्स है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। हम कोई सी भी टेक्नोलॉजी ले लें, लेकिन या तो हम परफेक्ट रूम में नहीं लगाते हैं तो उस टेक्नोलॉजी का मज़ा नहीं ले पाते हैं, हम या तो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा बड़े रूम में लगा देते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती है, या फिर हमारे रूम्स के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट रहती है तो भी हमारे कोई सी भी टेक्नोलॉजी का, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हो चाहे सोलर एसी हो, कोई सा भी हो, हम उनकी कंजप्शन हायर ही होती है। अब आप को हम बताते हैं कि इन्वर्टर एसी 1.5 टन का, अगर हम उसकी फुल कैपेसिटी की बात करें तो लगभग लगभग वो 7 एम्पियर का लोड लेता है। 7 एम्पियर का मतलब हो गया 230 हमारे मीटर की वोल्टेज जो होती है, अगर हम 230 से मल्टीप्लाइड करेंगे 7 एम्पियर को, तो मैं लगभग लगभग 1800 वाट के करीब निकल कर आती है उसकी एनर्जी कंजप्शन पर आवर की। 1800 वाट पर आवर की कंजप्शन निकल कर आती है। अब आप ये देख सकते हैं हमारा एसी चल रहा है, उसमें हमने हमारे एसी को टेस्ट किया है पहले सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, इसको 26 डिग्री पर रखकर चेक किया है हमने कि कितना पावर कंजप्शन करेगा। उसके बाद आपके लिए हम ये वीडियो लेकर आए जिससे कि आपको हम बता सके एक्चुअल में कि कितना सोलर लगेगा और आपको कौन सा इन्वर्टर लगाना चाहिए और कितनी बैटरीज लेनी चाहिए, जिससे कि आपका दिन भर एसी बिना किसी प्रॉब्लम के चल सके। और आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन उनके तक पहुंच सके। तो 1800 वाट चलाने के लिए सबसे पहले तो इन्वर्टर की बात करते हैं। तो हमें एक ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो 1800 वाट के लोड को ले सके, लिफ्ट कर सके। लेने को तो उठाने को तो अब 2.5 किलोवाट का पीसीयू भी 2.5 केवीए का पीसीयू भी 1800 वाट के लोड को ले लेगा, लेकिन हमने देखते हैं कि 2.5 केवीए के पीसीयू के ऊपर हम पैनल्स सपोर्ट ज़्यादा नहीं लगा पाते हैं, सिर्फ 2000 वाट ही या फिर 2500 वाट ही लगा पाते हैं। इसलिए मैं प्रीफर करूँगा कि 3 केवीए का पीसीयू आप हमेशा प्रीफर करें, चाहे 24 वोल्ट में ही लें। 3 केवीए का पीसीयू 24 वोल्ट में ही लें, और आपको नहीं मिलता है तो आप 2.5 केवीए का ले लें। लेकिन 24 वोल्ट का सिस्टम काफ़ी है 1800 वाट के 1.5 टन को एसी को रन कराने के लिए। और 3 केवीए के पीसीयू पर पूरा 3 किलोवाट का पैनल लगाएं और 2.5 केवीए के पीसीयू लेते हैं तो उस पर पूरा 2.5 किलोवाट का पैनल लगाएं। इसलिए हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब एसी को हम 26 डिग्री सेल्सियस पे भी रख के जब सुबह फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो एसी अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्किंग करता है 1 से 2 घंटा, जिससे उस डिजायर टेम्परेचर को अचीव कर सके। उस समय हमें सोलर की पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है और दोपहर के टाइम पे भी एसी का पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर जैसे बढ़ता है एसी का पावर कंजप्शन बढ़ जाता है, तो उस टाइम भी सोलर की पावर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और उसके अलावा हमें हमारी बैटरीज भी चार्ज करनी होती है, तो मैक्सिमम कैपेसिटी तक उसकी सोलर लगाएं। 3 केवीए का पीसीयू है तो पूरा 3 किलोवाट सोलर लगाएं। और मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि 1.5 टन के एसी चलाने के लिए पूरे दिन भर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक 3 किलोवाट के सिस्टम के साथ ही आप जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अगर क्लाउड्स वगैरह भी आते हैं बीच में तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसी आपकी कंटिन्यू रनिंग में रहेगी। क्योंकि 1 किलोवाट की पावर जनरेशन हम पैनल्स की माने तो
4.5 से 5 यूनिट होता है, तो हम 5 यूनिट मान लें तो 3 किलोवाट का 15 यूनिट का जनरेशन हो गया पूरे दिन भर का। यदि कोई एसी को 26 पे न चलाकर 24 डिग्री सेल्सियस पे भी चलाता है तो उसका पावर कंजप्शन बढ़ जाएगा, 8 से 10 यूनिट हो जाएगा, लेकिन 3 किलोवाट के सिस्टम में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आपका ऐसे नॉन स्टॉप बिना किसी दिक्कत के चलता रहेगा। तो आपको पता चला कि हम कितने किलोवाट सोलर पैनल की रिक्वायर्ड होती है 1.5 टन इन्वर्टर एसी को चलाने के लिए, और कौन कितने केवी का पीसू लेना चाहिए। और आपको एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो हमें डिमोटिव होता है हमें भी, और वीडियो बनाने की अच्छी वो नहीं मिलती है गाइडेंस। तो आप बची हुई 4-5 यूनिट से बैटरी चार्ज कर पाएंगे। अगर 24 चलाते हैं और 10 यूनिट का भी कंजप्शन करती है दिन भर में आपके ऐसे, तो भी 4-5 यूनिट से आपकी बैटरीज भी चार्ज हो जाएगी, जिससे नाइट के समय शाम को जब सोलर की पावर कम हो जाती है तब आपको सपोर्ट करेगी और 7-8 बजे तक आपकी एसी नॉन स्टॉप चलेगी।